Hi my pretty soul, this is me Khwaish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे ओवरऑल आप लोगों को करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। करंट सिचुएशन जो भी है, जैसे भी है, बुरी है, अच्छी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डार्क है, लाइट है, जो है उसके रिलेटेड हम मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एवरीडे टैरो डेक है, इससे हम देखेंगे आपको आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। सो या गाइस, बिना देरी के इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ना कलेक्टिव में क्या चल रहा है इसके रिलेटेड जानकारी लेने दीजिए। उस हिसाब से मैं अपने तरफ से भी आई एम सो सॉरी अपने हिसाब से भी मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जिस हिसाब से इतने सारे कार्ड्स एक बार में पॉपअप हुए ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही टावर लाइक वाइब चल रही है। इन द सेंस टावर वाली वाइब, टावर मोमेंट वाली एनर्जी चल रही है, जहाँ पे लोग तो हैं आपके साथ। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम इतने अकेले पड़ जाते हैं कि लोग तो होते हैं हमारे पास लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। तो यहाँ पर मुझे वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि लोग तो हैं आपके पास, ऐसा नहीं है लोगों की कमी है। इट जस्ट दैट कि कोई आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा है, वो बात नहीं समझ रहा है जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हो लोगों को। अपने अंदर की जो जो तन्हाई है आप उसको लोगों को समझाना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट कोई तो समझो यार, कोई तो इस तन्हाई को दूर करो, कोई तो इस खामोशी को मेरे मुंह से दूर करो। लेकिन कोई कर नहीं रहा है, बस कहने के लोग आपके साथ हैं। जैसे बहुत ही टावर, बहुत ही इमोशनल एनर्जी। जेन्युइनली बताऊँ, यहाँ पे इस एनर्जी के रिलेटेड मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। मे बी आप डिपेंड करते हो अपनी खुशियों को, मे बी आप खुद को लोगों के ऊपर डिपेंड करते हो कि ये कहेगा तब मैं खुश होऊंगा, ये कहेगा तब मैं हंसूंगा, ये कहेगा तब मैं नाचूंगा, ऐसा कुछ करते हो। या फिर ये कहेगा तब मुझे रोना है। अपनी खुशियाँ, अब अगर मान लीजिए आपका कहीं पे ब्रेकअप हुआ है, मान लीजिए बहुत दिन हो गए आपके ब्रेकअप का एंड आप अभी तक हील नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हो ना कि कोई आएगा और मैं हील हो जाऊँगा, इसका मतलब हाँ आप डिपेंड हो रहे हो लोगों के ऊपर। तो ये बहुत ही सिंपल होता है फंडा कि अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो या फिर अपनी आप खुशियों को या फिर अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ भी ऐसा जो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, इसका मतलब सिंपल होता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर आप काट रहे हो। तो यह करंट सिचुएशन में ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में चल रहा है, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि नो, अपनी खुशियों को अपने तरफ रखना है, अपनी खुशियों को किसी की तरफ जाने नहीं देना है। वी हैव द फूल। या तो कलेक्टिव एनर्जी की अगर हम बात करें तो या मे बी आप में से कुछ लोग कुछ रिस्क लेने का सोच रहे हो, लेकिन यू आर एट द सेम टाइम आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि ये रिस्क मेरे लिए पॉजिटिव आउटकम लेकर के आएगा कि नेगेटिव लेकर के आएगा। डेफिनेटली आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने नया स्टार्ट कर लिया लेकिन अगर उसमें सक्सेस नहीं मिली देन क्या, उसके बाद क्या, है ना। उसके बाद भी तो होनी चाहिए ना कुछ सोच, तो उसके बाद क्या करें भाई, है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई रिस्क लेने का आप सोच रहे हो, आपको कोई समझ नहीं है, कोई समझ नहीं है आपको कि उस करियर में या फिर जिस भी चीज़ में आप रिस्क ले रहे हो आउटकम इसका क्या होगा, या फिर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो, ये सोच करके आप उस काम को स्टार्ट कर रहे हो कि कुछ नहीं हो, इससे अच्छा कुछ हो जाए, है ना। तो यहाँ पे रिस्क ले रहे हो आप करंट सिचुएशन में। डेफिनेटली आप करंट सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई रिस्क लेने का आप सोच रहे हो। We have 8 of cups, current energy. Then we have 9 of pentacle and reverse. एनर्जी आपकी आपकी हेल्थ या तो फिर ख़राब रह रही है या तो फिर यहाँ पे इमोशनल डैमेज आपको बहुत मिल रहा है। या अगर हम 8 ऑफ कप्स की बात, 8 और हमारे पास 9 है, वाओ। तो अगर हम 8 ऑफ कप्स की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग आप खुद को क्रिएटिव नहीं मान रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही बच गया, बार बार सेम चीज़ कर रहा हूँ, क्या ही मायने रह गया, हो गया ना, अब नहीं हो पा रहा तो बार बार कोई पागल थोड़ी है जो सेम चीज़ को करता रहे। आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन असल में देखिए क्या होता है ना कि हमें ऐसा बोर तो लगता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि यार ये काम
क्या ही हमें सर्व करेगा, क्या ही हमें देगा, कुछ नहीं देगा, उल्टा हमें हमारी एनर्जी ज़्यादा लग रही। लेकिन जब हमें वो चीज़ सक्सेस देती है ना, तो हम खुद को मूर्ख समझते हैं, ये कह करके कि अच्छा हुआ हमने उस टाइम पे उस नेगेटिव एनर्जी में आकर के अपने काम को नहीं छोड़ा, तभी आज मैं इतनी बड़ी सक्सेस देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स से कुछ बनाया है आपने बहुत मुश्किल से, किसी चीज़ में हार्डवर्क करा है, एंड देन अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अब शायद ये काम मेरे लिए नहीं बना है, तभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं आपको कहूँगी कंटिन्यू रखिए, ये 8 को 10 में बदलने दीजिए। समझ रहे आप मेरी बात को? 8 ऑफ कप्स में ये जो बॉय है, ये रोते रोते जा रहा है ये कह करके कि आज भी कुछ नहीं हो पाया, कब तक करता रहूँ मैं। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है, यहाँ पे 8 कप्स इसने बनाए हैं, बस 8 कप इसने बनाए हैं अभी तक, बस 8, और 2 कप्स जो बचे हुए हैं, और जो 2 कप्स बाकी है, 8 9 10 राइट, और जो 2 कप्स बचे हुए हैं, समझ रहे आप मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी होती है? खुशियों वाली, फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत स्टेबल एनर्जी होती है। तो ये 8 ऑफ कप्स में ये जो लड़का है, ये नाराज़ हो रहा है ये कह करके कुछ नहीं होना है अब तो। ये नहीं देख पा रहा है कि इसको अभी थोड़ा और बनाना है, 2 कप और, उसमें कितना टाइम लग जाएगा? थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम आपका लेगा, लेकिन जब हो जाएगी ना वो चीज़, तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगी, वाही आपकी बहुत होगी। ठीक है, तो जो भी काम को आप कर रहे हो उसको प्लीज़ मत छोड़िए। आप टेम्प्रेरी सोच करके छोड़ रहे हो ना, अब ये सोच करके छोड़ रहे हो कि कुछ नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो। और भी कुछ बातें आपने सोची होंगी, लेकिन ये देखिए कि अगर उस चीज़ में हो गया तो क्या होगा उसमें। जब हम कहते हैं ना, जब मैं किसी को, खास करके मैंने ये चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखा है, जब मैं अपने किसी क्लाइंट को कहती हूँ ना कि आपको अगर प्यार को अट्रैक्ट करना है अपने तरफ, तो आप एक काम करिए, आप उसको विजुअलाइज़ करिए, बेसिकली इमेजिन, जस्ट इमेजिन, लेट योर इमेजिनेशन फ्लाई। तो इमेजिन करिए, तो जो सामने वाला इंसान होता है ना, वो प्यार के लिए तो इमेजिन कर लेता है, लेकिन जब जहाँ पर मैं कहती हूँ ना कि करियर रिलेटेड इमेजिन करो, तो वो कहते हैं कि ख्वाहिश, मेरा दिमाग ब्लॉक होने लगता है, करियर के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे बोर लगने लगता है, सोचता हूँ एक रात तो सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ कितना और सोचूं, तो उनका दिमाग ब्लॉक होने लगता है। तो देखिए डिफरेंस क्या है कि हम लव लाइफ में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं करियर लाइफ के अलावा। मैं मानती हूँ कुछ गलत बात नहीं है लव लाइफ में फोकस करना, उल्टा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लव हमें सिखाता है, प्यार हमें सिखाता है और लोगों से प्यार से कैसे रहना है, राइट। तो प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार के अलावा अगर हम देखें तो करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। करिए 3D वर्ल्ड में रह करके मेहनत हार्ड वर्क करते रहिए, उसके अलावा स्पिरिचुअली भी कुछ करिए जिसकी वजह से आपको कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले। गेट इट। तो यहाँ पे हो सकता है मे बी आप एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हो, रिजल्ट कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे निराश मत होइए। ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी को देख करके आ रहे हो ना और ये कह रहे हो कि उसका तो हो गया, वो इंसान तो आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पाया, तो यकीनन उसकी किस्मत अलग है, उसकी जर्नी अलग है, वो अलग तरीके से इस धरती पे आया है, आप इस धरती पे अलग तरीके से आए हो। डिफरेंस दोनों में बहुत है, समझ रहे हो। तो खुद को किसी से कंपेयर करके खुद को नीचा मत दिखाइए एटलीस्ट। 9 ऑफ पेंटिकल करेंट सिचुएशन में बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, बहुत ही डिस्टर्ब एनर्जी है यहाँ पे, क्या करूँ मैं, कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास, समझ नहीं आना है करना क्या है। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा खुद को निकालिए, थोड़ा सा खुद को फ्री रखिए, थोड़ा सा खुद को चीज़ें ऑफ़र करिए। कॉफ़ी पीजिए, मैं कहूँगी कॉफ़ी हमारे स्ट्रेस को दूर करता है। पता नहीं क्यों आपके लिए मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, सच बता रही हूँ, मैं कॉफ़ी पीती नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए चैनल हो रहा है कॉफ़ी पीना। तो कॉफ़ी पीजिए, स्ट्रेस दूर करिए अपना, जो भी प्रॉब्लम्स है चुटकियों में चले जाएंगे, ऐसा मैनिफेस्ट करिए। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। मैनिफेस्टेशन में ना पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, पेशेंस मेन चीज़ होता है। जैसे हम कहते हैं कि जब भी हम घर बना रहे होते हैं तो उसमें ईंट जो होती है और जो सीमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही जो चीज़ें होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, समझ रहे हो। भले वो कच्ची रहेगी लेकिन एटलीस्ट हमें एक टाइम के लिए वो प्रोटेक्शन देगी चीज़ों से, वो जो ईंट और वो जो सीमेंट होगी, भले वो डगमगाएगी लेकिन वो हमें थोड़े टाइम के लिए बचा लेगी, राइट। तो यहाँ पे वैसे ही जैसे एक घर बनाने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही मैनिफेस्ट करने में भी पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो या पेशेंस अगर नहीं रहेगा, बहुत ही अभी चाहिए अगर आप ऐसा करोगे ना, तो यूनिवर्स भी आपका साथ नहीं देते उस टाइम पे। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, यूनिवर्स आपका साथ नहीं देते। सरेंडर कर दो, मिट्टी पाओ, जो है करते जाओ। मैं कहूँगी फल की चिंता मत करो, फल को लेकर के क्यों ही स्ट्रेस ले रहे हो। यही सोच के आप स्ट्रेस ले रहे हो कि मुझे फल चाहिए है,
श्री कृष्ण क्या कह करके गए हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वो क्यों ऐसा कह करके गए हैं? क्योंकि कलयुग की अगर हम बात करें, क्योंकि कलयुग कृष्ण युग है ना, क्योंकि कलयुग जो है वो कृष्ण युग है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझ रहे होगे अगर आप, मैं जो पढ़ के आई हूँ, अगर आप वो पढ़ के आई हो या फिर वो सुन के आए हो तो कहीं से सो या तो कलयुग जो है वो कृष्ण युग है, और कृष्ण जी को पता है कि इस कलयुग में कितने मूर्ख लोग आएंगे और किस तरीके से लोगों को भटकाया जाएगा उनके राह से। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि फल मतलब कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब इंसान फल की चिंता करता है ना, जब वो इंसान फल को लेकर के सोचता है ना कि मुझे फल तो मतलब कुछ अच्छा मिलेगा, जब वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है तो वो एक्चुअल में अपने इमोशंस को बढ़ावा दे रहा होता है, खास करके अपनी लालच को बढ़ावा दे रहा होता है। और सेकंड चीज़, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है। काम करते जाओ, जो फल होगा वो तो है ही ऊपर वाला, ऊपर वाला तो देगा ही आपको फल। ऊपर वाले ने कभी किसी के साथ कुछ भी इनजस्टिस नहीं किया, देन आपके साथ कहाँ से इनजस्टिस होगा? अगर आप ये कह रहे हो ना कि नहीं ख्वाहिश मेरे साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, मैं कहूँगी कहाँ हुआ है। अब आप ये ज़रूर, अगर आपका ये कहना होगा कि मुझे लोगों ने धोखा बहुत दिया है, तो देखिए उसमें गलती किसकी रही है? गलती किसकी रही है? आपकी, कि आपने ओवर उस इंसान को पूछा है ही नहीं उसकी उतनी वो है ही नहीं उस लायक, आप उसको पूछ रहे थे। कोई भी धोखा देगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी इंसान को हजम नहीं होती, राइट? तो यहाँ पे देखिए, कभी कुछ किसी भी भगवान ने, कोई भी ईश्वर हो, किसी के साथ कुछ इनजस्टिस नहीं हुआ, देन आपके साथ क्यों होगा? क्यों इतना खुद को सफ़र में डाल रहे हो यार? इतना नहीं करते, इतना स्ट्रेस नहीं लेते। पता है, जीवन को ना हमेशा इसी हिसाब से जीना चाहिए कि आज मैं हूँ, पता नहीं कल को मैं हूँ चाहे ना हूँ, है ना? तो कर्म करते जाओ, बस जाने के बाद भी एटलीस्ट आपका नाम तो लिया जाए कि ये इंसान मेहनत तो कर रहा था। तो कर्म करते जाओ, मैं कहूँगी, है ना? क्योंकि अब बीमारियाँ लोगों को इतनी है ना। मैं भी अपने जीवन को, मैं पर्सनली अपना खुद का बताती हूँ, मैं खुद अपने जीवन को ऐसे ही जीती हूँ कि क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम, बहुत बेकार वाले हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पे एकदम से मैं बेड पे आ जाती हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत दिनों पहले की बात है, आई थिंक यही ठंड की बात है, इसी ठंड की बात है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था, बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी, बहुत बुरी। उठते नहीं बन रहा था मेरे से, जब मैं पर्सनल फ्री रीडिंग का सेशन खोई थी तभी की बात है। उठते नहीं बन रहा था मेरे से, और बहुत रो रही थी उस चीज़ के रिलेटेड कि मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं अब ऐसे सोई थोड़ी ना रह सकती हूँ। मैंने कई मेडिसिन खाए थे, कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखा था। फिर मैंने छोड़ दिया, जैसा हूँ क्या कर सकती हूँ मैं, कि मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद ठीक, खुद ब खुद ही मैं ठीक हो गई। तो यही बात होती है कि मैं अपने जीवन को पर्सनली मैं ऐसे ही जीती हूँ कि जो है आज वो कल नहीं होगा आपके साथ। अब चाहे वो लोग हो, सिचुएशन हो, टाइम हो। कभी कभी देखा होगा आपने कि कुछ लोग होते हैं हमारे साथ जो बस आज के लिए ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कल वो नहीं होते, उन्हें ऊपर वाला बुला लेता है। तो फिर क्या उसके बाद, है ना? तो जो टाइम आपको दिया जा रहा है, एटलीस्ट आप उसको एंजॉय कर लो। जो टाइम आप बिता रहे हो लोगों के साथ, ज़रूरी नहीं है कल आप बिता पाओ। हो सकता है वो इंसान दर बदलू हो, रंग बदल ले अपना, कुछ भी हो सकता है। देखिए, तो ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो ना कि ख्वाहिश मुझे रुक जाना, तो आप रुक जाइए, रुक जाइए। मैं आपको कुछ फोर्स नहीं कर रही अंदर पे, रुक जाइए। आप रुक के देख लीजिए, लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे, सिचुएशंस बदल जाएंगी, आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे, राइट? तो यहाँ पे वही बात हो गई कि जो है समाकल हो ना हो। तो आज जो सिचुएशन है, कल पता नहीं वो चीज़ हो ना हो। आज जो मैं आपको समझा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं कल भी आपको समझाऊँ, पता नहीं कल मैं हूँ चाहे ना हूँ। तो ये चीज़ है, कोई कभी भी ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, या फिर कभी भी कोई इंसान, कोई शख्स किसी के लिए नहीं रुकता। तो जब जो आपको जो मिल रहा है उसको एंजॉय करिए। जब जो जिस सिचुएशन में आप हो उसको खुल के जिए, ये सोच करके कि शायद ही मेरा आखिरी पल है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई इस धरती पे अमृत पी करके नहीं आया है, कोई एंड तक नहीं जिएगा, कोई 100 साल नहीं जीता। खास करके इस कलयुग में तो और ही लोगों की उम्र घटने लगी है, 40-50 में ही लोग मतलब जाने लगे हैं भगवान के पास। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यही जीवन है, यही जीवन का कड़वा सच है। कुछ नहीं कर सकते, बस प्यार को हम महसूस कर सकते हैं, जो हमें हमारी फैमिली वाले प्यार देते हैं, जो बेसिकली हमें ऊपर वाला प्यार देता है, हम उस प्यार को बस महसूस कर सकते हैं, और बस जीवन को जी सकते हैं ऊपर वाले को समर्पण करके, राइट? क्योंकि रिस्क हर एक चीज़ में है,
अगर हम रिस्क की बात करें, मे बी आप में से कुछ लोग रिस्क ले रहे हैं और आपको डर लग रहा है उस रिस्क लेने में, तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, रिस्क हर एक चीज़ में है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी कार काम नहीं कर रही होती, हमें इंपॉर्टेंट कहीं पर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बस का इस्तेमाल करते हैं। वो जो बस ड्राइवर होता है, वो भी तो दिन में इतने सारे लोगों को लेकर के आता है, वो भी तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, खास करके इस गर्मी के टाइम में, कि उसको चक्कर आते होंगे चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए उसको चक्कर आते होंगे, राइट। तो वो भी देखा जाए तो वो भी बहुत रिस्क से कर रहा है। थोड़ा सा उसका इधर उधर हुआ, वो जो स्टेयरिंग आई थिंक कहते हैं उसको, इधर उधर हुआ, तुरंत गाड़ी वो लड़ गई और तुरंत वहाँ के लोग ख़त्म, तुरंत ऊपर वाले के पास, वो इंसान बेचारा खुद ऊपर वाले के पास। तो जब वो चीज़ों को सरेंडर करके ऊपर वाले की तरफ, आपने देखा होगा जो भी बस ड्राइवर होते हैं, जो भी ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो भी बेचारे लोग मतलब ज़्यादा रिस्क से अपना काम करते हैं, देखा होगा हमेशा वो भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़रूरी नहीं है आज वो जिस कार को चला रहे हैं या फिर आज जिस भी बस को वो चला रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो बस कल भी उनका साथ दे। बस में ही कुछ खराबी आ सकती, कुछ भी हो सकता है। देखिए कितनी बार मैं आपको बताऊँ, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो इंसान जो इतना रिस्क लेकर के पैसे कमा रहा है, वो इंसान जब अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके ऊपर वाले को समर्पण करके अपने जीवन को चल रहा है, देन आप क्यों नहीं चल रहे हो? आप भी मान लीजिए, मैं मानती हूँ आप उस काम को नहीं कर रहे हो जो रिस्क वाला लोग और काम कर रहे हैं, लेकिन आप ऊपर वाले को सरेंडर तो कर सकते हो ना। सरेंडर करने में क्या ही दिक्कत है? तो सरेंडर आप कर सकते हो, तो सरेंडर करिए। मैं कहूँगी कोई ज़रूरत नहीं है आपको सोचने की। मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की आपको इस चीज़ के बारे में। इट जस्ट दैट कि एक छोटी सी बात है कि अभी जो चीज़ें हैं, अभी जो हालात है, अभी मान लीजिए, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, अभी जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं है कल वही सेम हो। आपने देखा होगा, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि पास्ट में हम बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे भागते थे ना, कि यार ये इंसान मुझसे बात कर ले, ये तो मेरा फेवरेट इंसान है। लेकिन जैसे 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 करके हम फ्यूचर की तरफ बढ़ने लगे, आगे बढ़ते गए, वही पास्ट के लोगों में हमें इंटरेस्ट नहीं रहा। हमें लगता है क्या यार बोर करते हैं वो लोग, हमें ऐसा लगता है कि उनसे बात नहीं करना, टाइम वेस्ट है। समझ रहे हो? तो एक टाइम था जब वही इंसान हमारे लिए स्पेशल बहुत हुआ करता था। हमें ऐसा लगता था कि उस इंसान के बिना हमारा जीवन नहीं है। लेकिन अब लगता है कि ओह, इससे ज़्यादा नालायक मैंने इंसान नहीं देखा, है ना? तो यही होता है बदलाव, और यही होता है जीवन का असली सच, कि आज जो आप महसूस कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कल भी आप महसूस करो वही सेम चीज़। तो यहाँ पे सरेंडर करके चलिए जो है, फिक्र नहीं करनी कोई चीज़ के बारे में। मैं आपको इस वजह से नहीं बता रही इस बात को कि आप टेंशन लो इस चीज़ के रिलेटेड, नहीं, टेंशन नहीं लेना। ख्वाहिश खुद कहती है टेंशन नहीं लो। ख्वाहिश को खुद को कोई फिक्र नहीं है वो बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के चलती है, क्योंकि उसको पता है, उसको ट्रस्ट है कि ऊपर वाला एक टाइम के लिए लोग उसके साथ बुरा कर सकते हैं, ऊपर वाला उसके साथ बुरा नहीं करेगा। तो मेरे से इंस्पिरेशन लीजिए, मैं कहूँगी ऐसा नहीं कि इस बात को आप वो सोच के चलो कि अरे ख्वाहिश ने बता दिया है तो अब तो टेंशन लेने की बात है, नहीं, छोड़ दो, इट्स ओके, जाने दो ज़रूरी थोड़ी है ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त ही कुछ बुरा हो, कभी कभी अच्छा भी होता है हमारे साथ, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सॉफ्ट करके ऊपर वाले को चल रहे हो तो कुछ बुरा ही हो जाए, फिर कुछ बुरे डायरेक्शन पे आप चले जाओ, नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए कभी हम बोलते हैं ना कि मम्मा आज तुम खाना बनाओ हमारे लिए, तो मम्मा क्या करती है, बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करती है। हमें जिस चीज़ से दिक्कत होती है, स्पेशली उस चीज़ को, उस खाने में उस चीज़ को कम करते हैं कि उस बच्चे को दिक्कत ना हो, बस। वैसे ही ऊपर वाला होता है, जब हम ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर करते हैं ना, तो ऊपर वाला यही चीज़ सोचता है कि मेरा बच्चा बस गलत डायरेक्शन में जाए, कुछ गलत चीज़ें ना सीख ले, कुछ गलत लोगों से उसका पाला ना पड़ जाए, तो वो हमें प्रोटेक्ट करके चल रहा होता है। एक चीज़ याद रखिएगा। तो मैं कहूँगी लोगों के ऊपर डिपेंड होने से, चीज़ों के ऊपर डिपेंड होने से कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर वाले से उम्मीदें लगाओ, ऊपर वाला तो एटलीस्ट आपकी उम्मीद के ऊपर खड़ा भी उतर जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो टेंशन नहीं लेने का ज़िंदगी को आसान तरीके से जीने का ठीक है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे ये किंग आपको ये मैसेज दे रहा है, इट्स ओके। कभी कभी ना जीवन में हमें इतना इतना कठोर एक्सपीरियंस मिलता है ना कि हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जीवन में अब हमारे लिए कोई एक चीज़ ही है जो प्रिय है, उसके अलावा हमारा जीवन नहीं है। लेकिन असल में परिवर्तन इसको ही कहते हैं कि उस इंसान के मुंह पे आप एक तमाचा मारो और बोलो मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम पे तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था। तो यही होता है परिवर्तन, यही होता है बदलाव, जो हर इंसान के अंदर आना ज़रूरी होता है। अगर आप बदलाव नहीं लेकर के आओगे ना खुद के अंदर, लोग आपका ऐसे ऐसे करके फ़ायदा उठाएंगे। तो यही होता है परिवर्तन। मैंने बहुत दिनों पहले अपने कम्युनिटी में पोस्ट करा था इसी चीज़ के बारे में। वो बहुत सारे फ्लावर्स थे, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा था। तो वो मुझे उस टाइम पे वो एनर्जी फील हो पा रही थी कि
एक टाइम होता है ना हम सभी के जीवन में, जब हम किसी के पीछे भाग रहे होते हैं नंगे पाँव कि हाँ हमें वही इंसान चाहिए है, हमें वही इंसान चाहिए, उसके बिना तो हम मर जाएंगे, उसके बिना तो हमारा जीवन नहीं है, और वही इंसान वही इंसान वही इंसान। फिर जब हम इस बहुत ही कड़वे सच को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो इंसान कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, वो इंसान बस हमारे साथ टाइम पास कर रहा था, तो उसके बाद हम हील हो जाते हैं चीज़ों से। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वही तो होता है परिवर्तन, उसी को कहते हैं बदलाव। जहाँ पे हम पास्ट के लोगों में इंटरेस्टेड थे, अब हमें पास्ट के लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, हमें लगता है टाइम वेस्ट है। तो ये इसी को कहते हैं एक बहुत ही बड़ा बदलाव, जो हर एक इंसान के अंदर आना ज़रूरी है। और इस बदलाव को कुछ बुरा नहीं कहते, इस बदलाव को कहते हैं अच्छा बदलाव, जहाँ पे आप खुद के रिलेटेड सोच रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या फ़ील कर, आपको पता है पास्ट में लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, झूठ कहा है आपसे लोगों ने, तो अब आपको क्या फ़र्क पड़ता है उन लोगों से, तो आप आगे बढ़ते हो नज़रअंदाज करके लोगों की हरकतें, ये सोच करके कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। तो यही बदलाव है, और मैं आपको यही कहूँगी कि ये बदलाव आपके जीवन में भी आना चाहिए, सभी के जीवन में आना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ट्स ये आपको बता रहा है कि बदलाव लाना अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी के लिए रोगे ना, मैं कहूँगी रोते रह जाओगे। एक चीज़ मैंने अपने जीवन से सीखी है, एक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाई है, या कि जब किसी के लिए आप रोते हो ना, तो आप उसके लिए अपने इमोशंस वेस्ट कर रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो इंसान जो आपके इमोशंस को समझेगा नहीं, क्या ही उसके पीछे इमोशंस वेस्ट करना। समझती हूँ थोड़ा सा सुनने में डिफ़िकल्ट होता है कि हम किसी के पीछे इमोशंस अपने वेस्ट करें, लेकिन यकीन करिए जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितना लंबे टाइम तक इस बात को खींच सकते हो कि उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, खींचते रहो। मैं कहूँगी 10 साल भी हो जाएंगे ना, आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को लेट गो नहीं करा है। राइट। तो यही बात होती है कि जब आप चीज़ों से आगे बढ़ते हो ना, जब आप चीज़ों से मूव ऑन करते हो, देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो टाइम पास होता है, जो टाइम पास जो लोग करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी आपको समझ आती है। सेकंड चीज़, आपको वो बात समझ आती है कि जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। तो ये मेरी खुद की ख्वाहिश की, खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किसी बात को रबड़ होती है, बात जो होती है ना वो रबड़ जैसी होती है। खैर रबड़ भी एक टाइम के लिए टूट जाती है, लेकिन बात जो होती है ना बहुत ही हमारे साथ चल रही होती है। कोई बात को अगर आप किसी इंसान की, खास करके किसी शख्स की मेमोरीज लेकर के चलोगे ना, चलती जाएंगी वो आपके साथ, चलती जाएंगी, आप उसको रोक नहीं सकते। 5 साल हो गए अभी तक उसके अलावा कोई दिमाग में ही नहीं आता, 10 साल हो गए कि उसके अलावा दिमाग में नहीं आता, होता रहेगा ये बदल ही नहीं पाओगे आप जब तक खुद दिमाग से इस चीज़ को कंफर्म नहीं करते ना कि वो इंसान। सबसे पहले तो क्लियर होने की ज़रूरत है ना। अगर ये कोई ब्रेकअप है या फिर अगर ये करियर के रिलेटेड कुछ है, तो बी क्लियर कि क्या हुआ है, उसको लेकर के क्लियर हुई है कि हाँ आपके साथ ये चीज़ हुई है, तो एक्सेप्ट दैट कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हुई है। क्लियर नहीं रहोगे, चीज़ें बिगड़ेंगी जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्लियर। अगर मान लीजिए कोई ब्रेकअप है जिससे आप उभर नहीं पा रहे, तो देखिए वो इंसान क्या कर रहा था, क्यों नहीं आपके पास आ रहा है आखिरकार, है ना। मूव ऑन करने का ये बेस्ट तरीका होता है। क्यों वो इंसान आपके पास नहीं आ रहा है? इतना भी क्या उसको और लोगों में मोह लग गया है भाई, है ना। आपके साथ उसने तो कितनी सुख दुख की बातें शेयर करी है, कितने वादे करे थे, क्यों नहीं अब वो आ रहा है? क्यों पीछे हट गया है कायरों के जैसा? नहीं, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, उसको कोई और अच्छा लग गया है। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए कि उसने आपसे कभी प्यार करा ही नहीं था। क्योंकि अगर जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे वो ये नहीं होता, ये कायरों वाली एनर्जी नहीं होती, है ना। ये जो डबल लैंग्वेज लोग इस्तेमाल करते हैं, जो डबल बातें करते हैं, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। एक पल में आपके साथ रहेंगे तो कहेंगे मैं तुम्हारा एंड तक साथ निभाऊंगा, फिर दूसरे पल में कहेंगे कि मुझे नहीं जम रहा अभी ये रिलेशनशिप। राइट। तो ऐसे इंसान से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो आप साथ की? उस इंसान ने कभी खुद ही कुछ सच्चा प्यार एक्सपीरियंस नहीं करा है, तो वो इंसान आपको क्या ही सच्चा प्यार देगा। और सच्चा प्यार ये नहीं होता है जिससे मन भर जाए या फिर जिससे दिल उठ जाए, वो बस इस्तेमाल करने वाली चीज़ होती है। मान लीजिए अब जैसे कोई चीज़ है जो आप इस्तेमाल करें, फ़ोन ही मान लीजिए। बचपन में हम बहुत करते थे ना कि मम्मी मुझे फ़ोन दे दो, मुझे गेम खेलना है। हमारे पास जब खुद को फ़ोन आया तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, फ़ोन आखिर गेम खेलने के लिए नहीं होता है, इससे अपना करियर बनाओ, करियर में फ़ोकस करो, कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो बस उसको टाइम पास के लिए इस्तेमाल करो। राइट। तो यही सेम चीज़ है। या मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को जैसे कुछ कुछ कोई आस लगा के बैठे हो आप किसी से, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी, कुछ असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। कलेक्टिव में असेंडेंट मास्टर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं?
We have Odin, psychic insight. Your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. तो यहाँ पे ऑडिन एंजल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आप इनके इर्द गिर्द देखोगे ना, जिस तरीके से इनके इर्द गिर्द बहुत ही काम यूनिवर्स है। ये जो ऑडिन एंजल है ना, इनके पीछे जो यूनिवर्स है ये बहुत ही काम यूनिवर्स है, बहुत ही शांतिपूर्वक यूनिवर्स जो बहुत ही शांति के साथ काम करता है। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी। बहुत सारे यूनिवर्स है ना, जितना साइंटिस्ट ने पता करा है उसके अलावा भी, हाँ, बहुत सारे वैज्ञानिक जो होते हैं उन लोगों ने पता करा है, उसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं। सॉरी, मैंने साइंटिस्ट कह दिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, आपका थर्ड आई ओपन है। सच्चाई को आप देख सकते हो, आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं, गट फीलिंग जो आपको कह रही है ना, उसको फॉलो कर सकते हो आप। तो गट फीलिंग को फॉलो करिए और अपनी इंट्यूशन की बातों को सुनिए। देन वी हैव हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अक्योरिंग। तो यहाँ पे आपको हॉरस ये मैसेज दे रहे हैं, डेफिनेटली आपके जीवन में एक बहुत ही डिफरेंट, आप बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो। जो भी हो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे दो बहुत ही यूनिवर्सल कार्ड्स आए हैं, राइट। तो यहाँ बहुत ही ग्रो करने वाले हो आप, बहुत कुछ सीखने वाले हो। याद से जो सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे, जो सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। जिस तरीके की थिंकिंग रखोगे वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। कायर से उम्मीद रखोगे तो वही कायर वापस से आपके जीवन में आएगा, और वही सेम जो सामने वाले की जो हरकतें हैं ना वो करके जाएगा। क्योंकि देखिए, एक मैं हर किसी को यही कहती हूँ, जो भी मुझे मिलता है ना, मैं खास करके अपने फैमिली में भी यही बात कहती हूँ कि एक टाइम पे इंसान की आदत बदल सकती है, लेकिन जिस इंसान की फितरत में होना धोखा देना, वो इंसान कभी खुद को नहीं बदल सकता। तो इस बात को आप भी सुन लीजिए, इस बात को आप भी समझिए। जिस इंसान की आदत में होना, एक टाइम के लिए इंसान की आदत बदल सकती है, लेकिन जिस इंसान के फितरत में धोखा देना होता है ना, वो इंसान चाह के भी खुद को नहीं बदल सकता है, राइट। तो यहाँ पे किसी से उम्मीदें मत लगाइए, और बेफिजूल की उम्मीदें ना हमेशा हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। सो यहाँ पे जो सोचोगे वही अट्रैक्ट होगा, तो याद से अच्छी थिंकिंग रखनी है। सो गाइस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।